भाजपा के शासनकाल में आमजन परेशान, हर मंगलवार को आवेदन देने के बाद भी नहीं हो रही है सुनवाई। कोई 7 वर्षों से परेशान है तो कोई 3 वर्षों से तो कोई 2 वर्षों से। कहीं कब्जेधारी कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं, शासन के आदेश के बाद भी तो कहीं दबंगाई हावी है। प्रशासनिक अधिकारियों पर या फिर जानबूझकर की जा रही अनदेखी का शिकार हो रहे हैं आम जनता के लोग। चाहे फिर मामला बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का हो या फिर गुना तहसील के अंतर्गत गांव का हो, पर क्यों ना मधुसूदनगढ़ तहसील का मामला हो, एसडीएम बुलाने के बाद भी नहीं देते हैं किसानों और आवेदन कर्ताओं पर और आवेदकों पर ध्यान। उल्लेखनीय है कि मंगलवार जनसुनवाई में पूरे जिले के लोग अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए आते हैं, परंतु वर्षों गुजरने के बाद भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के पटवारी, हल्का नंबर 5, ग्राम चित्तौड़ा, सर्वे क्रमांक 41, रकबा 418 की भूमि, जो कि वर्धा के दोजा आदिवासी नाम की, जिसको फर्जी तरीके से शंकर लाल भील के नाम करवा दिया गया और उसको फरार बताकर उक्त जमीन फिर दोबारा फर्जी तरीके से प्यारेलाल पुत्र गुलाब चंद जाति धाकड़ के नाम कर दी गई, जो कि विक्रय नीचे जमीन थी। इसी प्रकार नीरज आदिवासी ग्राम पराठ निवासी पैरों से लाचार है, जिसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जनसुनवाई में चक्कर लगा लगा कर परेशान है। तो वहीं मधुसूदनगढ़ तहसील के बड़ा बुडना में विधवा महिला मनीषा बाई सिलावट पिछले 3 वर्षों से अपने हिस्से की जमीन लेने के लिए तहसील के चक्कर लगा लगा कर परेशान है, परंतु आज तक उनका बंटवारा नहीं हो सका है। इसी प्रकार बमोरी तहसील के ग्राम खुचनी में बकायदा एसडीएम ने जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अमल करने के निर्देश बमोरी तहसीलदार को दिए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके लिए एक परिवार अपने बच्चों के साथ आकर जनसुनवाई में आवेदन दिया, जहां पर एसडीएम वीरेंद्र बघेल ने 7 तारीख तहसील बमोरी पहुंचकर तहसीलदार से मिलने की बात कही है। कुल मिलाकर राजशाही हावी है प्रशासनिक अमले पर और लोग परेशान हैं अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। कभी कलेक्ट्रेट तो कभी तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। यह पूरे जिले का मामला है, न कि केवल गुना जिले की एक तहसील का हो। देखना यह है कि इन सारे मामलों में गुना कलेक्टर किस प्रकार से संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं। फिलहाल तो लोग परेशान हैं। गुना से योगेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। आप क्या चाहते हो? मैं जमीन चाहते हो? तो ये जमीन कितने लोगों के नाम हो गई अभी? कौन का नाम हो? किस 2 लोगों के नाम हो गई है? शंकर भील के नाम और फिर इसके बाद में प्यारेलाल के नाम। तो ये बेची गई है जमीन की वैसे ही बगैर पैसे लेके नाम पे करा दी पटवारी से मिलजुल के? अगर पैसे लेके और पटवारी को क्या नाम बताया आपने? गांव कौन सा है? वर्धा तहसील बमोरी। कौन से गांव से आए हो आप? मकसूदन साहेबपुर से। मकसूदनगढ़ तहसील में ही आता है साहेबपुर। क्या परेशानी थी आपकी? क्या परेशानी थी? अरे वो बुआ को वो पार्वती में जगह जा रही, बाकी जमीन हमारी दूसरे के नाम होगी, हम जिंदगी समी जो उतरा है हमारी। तो आपने इसकी शिकायत करी थी तहसील में? कर दी कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब ने इन्हें दे दी, ये तारीख लगा रहा है। कब का मामला है ये तो 6 महीना पहले का हो। तो आपने इसकी शिकायत कलेक्टर साहब के पास 6 महीने पहले करी थी? हाँ, तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने क्या बोला आपसे? यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था? यहाँ कर दिया। कहा मकसूदनगढ़ तहसील में? तो आपने यहाँ बात नहीं करी तहसील में? वही बात जगह अगली 25 तारीख आना। तो अगली 25 तारीख कौन से महीने था उस दिन? अच्छा, तो अब 25 तारीख को आए थे आप? 25 तारीख आए थे। किसने बोला था आपसे? वन बोला था उसने, वो बोले यार वो खान ने, जो तहसील में है। तहसील में नहीं है, वहाँ के आरक्षण हो रहा है। आज आरक्षण हो रहा नहीं, जो तहसील में काम करते हैं खान। हाँ, वो नहीं बोला था आपसे? हाँ। तो आप यहाँ एसडीएम साहब से मिलने आए थे? हाँ। तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई एसडीएम साहब की? तो अब आप क्या चाह रहे हैं? काम चाहिए और हमारा और कहीं। आज आप तहसील प्रांगण में खड़े हैं, क्या मैटर है आपका? मैं पत्रकार कॉलोनी में निवास करता हूं भैया साहब। ये कलमकार के नाम पर एक सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें एक कॉलोनी काटी गई थी। उस कॉलोनी में विगत 12 वर्षों से मैं निवास कर रहा हूं, जहां रोड भी में साँठ-गाँठ कर हमारे कॉलोनाइजर ने रोड रुकवा दी। और वर्तमान में उस कॉलोनी से एक बहुत बड़ा नाला निकलता था, जहाँ गणपति बप्पा और दुर्गा माता की मूर्तियां सराहने के लिए हनुमान चौराहे से पूरे शहर से लोग जाते थे। वो कॉलोनी में प्लाट काट दिए गए। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये मोहल्ले वालों का गंदा पानी निकलेगा बाहर नाले की भी। मेरा नाम कैलाश नारायण साहब। कहाँ पे रहते हैं आप? साहेबपुर।
साहेबपुर मकसूदनगर तहसील में ही आता है साहेबपुर। क्या क्या परेशानी थी, कैसे आए थे आप यहाँ तहसील में? आवेदन है तो कैसा क्या 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 प्रकरण था ज़मीन का? जमीन का प्रॉब्लम, वो अपनी ज़मीन डूब क्षेत्र में जा रही थी, उसके नक्शा संबंध में वो पार्वती डूब क्षेत्र में जा रही थी, तो इसमें आपने कब लगाया था ये आवेदन? तो कलेक्टर साहब को हो गया 1 महीना लगा, यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ पेश ही लगी थी। तो आपने क्या इसका कलेक्टर साहब ने क्या बोला था आपसे? नहीं, उन्होंने यहाँ लगी थी हमारी पेश। यहाँ मकसूदनगर एसडीएम के पास में, एसडीएम कोर्ट में। तो आपकी एसडीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी? अगली बार हुई थी जब अगली 25 लगा रही, 25 में निर्वाचन है, वो क्या था हाँ हाँ हाँ। मचले, अब आज फिर आए थे, हमने कहीं पूछ लेते क्या हुआ। तो अभी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई एसडीएम साहब से? अभी आए कहाँ, फिर हमने सोच रहे आए होंगे, अब अभी आए नहीं। समस्याओं को लेके यहाँ आए। सर हमें 7 साल हो गए, हमें सीमा जाना के चक्कर में आए ज़मीन के में 7 साल कब्जे के लिए जी एसडीएम साहब का भी ऑर्डर हो गया, तहसीलदार साहब का भी ऑर्डर हो गया। जी। तो 7 साल में साहब हम बहुत परेशान हो गए। दादाजी की उम्र है 72 साल। अब दिक्कत क्या आ रही है आपको? हमें जब तहसीलदार साहब कह रहे दोबारा एसडीएम साहब से दोबारा आदेश लेके आओ, ये करो वो करो। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कब्जा नहीं दिलवा रहे हमें। नहीं, ये किसने बोला कि एसडीएम साहब से दोबारा आदेश लाओ? तहसीलदार साहब, नया तहसीलदार। कौन है तहसीलदार आपके यहाँ? उसका नाम नहीं जानते सर। कहाँ के हैं आप? बमोरी के? हाँ बमोरी। किन लोगों ने ज़मीन पे कब्जा किया आपके? हमारे जोगिंदर सिंह, गुरदीप सिंह, सनौब, सुरजीत सिंह। तो ये आपकी समाज के लोग हैं? हाँ जी हमारे। कितने बीघा जमीन है? 5 बीघा एक के नीचे, 3 बीघा एक के नीचे, 8 बीघा। 8 बीघा। आज आप जन सुनवाई में एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह सेठिया है। कहाँ रहते हो? ग्राम पराठ में। मेरी ज़मीन पर दशरथ किरार ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। यहाँ भी कलेक्ट्रेट में मैं 3 बार आवेदन दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में कोई कंप्लेंट की आपने? थाने में कंप्लेन की, उन्होंने बोला कलेक्टर साहब के पास जाओ। मैं कलेक्टर साहब के पास आया, 3 बार आवेदन दे चुका हूँ, ये 4थी बार देने आया हूँ। कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि सुनवाई हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? वहाँ ज़मीन मांगने जाता हूँ तो मारने की धमकी देता है कि तुझे जान से मार दूँगा दोनों भाइयों को। हम 2 भाई हैं, ये मानसिक रूप से विकलांग है। मैं दोनों पैर से और हाथ से 90% विकलांग हूँ। कितने समय में आया कि यहाँ पर कई लोगों ने ऐसी शिकायतें सामने आई है कि 2-2, 3-3 साल हो गए, किसी का बंटवारा नहीं हो रहा है, कि कोई का शिकायत ये है कि 3 साल से परेशान है, ना उनकी ज़मीन का सीमांकन नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि ऐसी जो बार बार शिकायतें आ रही हैं? यदि ऐसी शिकायतें आएंगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से लोग परेशान ना हो, और जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि सभी व्यक्तियों के काम जो है वो समय सीमा में किए जा सके, जो कि सरकार का भी उद्देश्य है और हमारे कलेक्टर साहब का भी यही उद्देश्य है। नागरिक भी उनके काम समय सीमा में हो। बाकी यदि इस तरह की कोई शिकायत है तो मैं छोटे उस पर एक्शन लूँगी, और आगे से बिल्कुल कोशिश रहेगी कि कोई भी काम समय सीमा से बाहर हो। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पर 1 साल 6 महीने। जी, जैसे कि नेक्स्ट टाइम हम देखने आए थे, यहाँ देखने में आया था कि जो एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का जो डेस्क है, उस डेस्क के अंदर एक व्यक्ति दिन में सोता हुआ देखा गया था, कि ऐसी ये लापरवाही क्यों की गई ऑफिस टाइम में? जी, जैसे वो जो व्यक्ति सो रहा था वो हमारा ही कोटवार था, क्योंकि वो एक बुजुर्ग कोटवार थे। तो मैं बाहर थी तहसील परिसर से, इसलिए उनसे आकर के मैंने जानकारी ली, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका जो बीपी हाई हो रहा है, उन्हें मैंने नोटिस भी जारी कर दिया है। और आगे भी वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ला के देते हैं, तो उन्हें ये किया जाएगा कंसिडर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई। नहीं, ये देखने में ये आया था कि उनका बेशक उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन बिस्तर तो वहाँ बहुत सारे पड़े हुए देखे गए थे। हाँ, बिस्तर स्टोर रूम है क्या वो? नहीं, स्टोर रूम नहीं है। एक्चुअली तहसील में रात के समय 4 कोटवार की ड्यूटी रहती है, तो वो जो है जो कि डेस्क बाहर की साइड है हमारा, सबसे पहले वही पड़ता है, इसलिए कोटवारों को वहाँ रहने ही बोला जाता है, जिससे क्या है पूरी तहसील का एक निगरानी हो जाए। 4 कोटवार पर डे रात में आते हैं, कि उनकी जो भी थी उन्होंने उसका मतलब उनको सारे वो हटाने चाहिए थे, उन्होंने नहीं हटाया, ये उनकी गलती है। अभी उस दिन थी नहीं, तो इसलिए मैं भी नहीं देख पाई थी। अभी लगभग आपके यहाँ नामांकन के और सीमांकन के प्लस जो फौजी नामांकन के कितने केस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए? नहीं, हमारे यहाँ जो नामांकन की जो समय सीमा बनाई है राज्य सरकार द्वारा,
महीने की आविवादित और 6 महीने की आविवादित। तो हमारे यहाँ जितने भी नामांकन है वो समय सीमा में किए जाते हैं। और इसके अलावा सीमांकन के जो इस सत्र में मेरी गर्मियों में ज़मीन खाली रहती है तो लोग ज़्यादा सीमांकन करवाते हैं। तो जो मकसूदनगढ़ कोर्ट है, तहसील में 2 कोर्ट है, जामनेर कोर्ट और मकसूदनगढ़ कोर्ट। मेरा जो जुडिशरी क्षेत्र है वो मकसूदनगढ़ कोर्ट है। इसमें 200 सीमांकन मेरे पास आए थे आवेदन, जिसमें से लगभग 150 सीमांकन किए जा चुके हैं और 50 के प्लस सीमांकन अभी और पेंडिंग है।